हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं आज मेरे चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर में। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हो गया हूं आप लोगों के लिए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ईवीएस के। ठीक है, तो इसमें आप अपने को भी चेक कर लीजिए कि कितना आपका सही होता है। और क्योंकि परीक्षा आपके नज़दीक है और मैं अब सिर्फ और सिर्फ ये इस हफ्ते पूरा आपका रिवीजन क्लास कराऊंगा। कल से आपके मेरे दो वीडियो आएंगे और वो भी रिवीजन के। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है पौधों की एक्स नामक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति होती है? ठीक है, अब ऑप्शन आपके हैं विलुप्त प्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय और विदेशी। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा स्थानीय। यह आपका यह स्थानीय सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यह एक प्रजाति है जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में रहती है, उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। ठीक है, और यह एक तरह से देख लिया जाए तो ये ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क में यह स्थानीय प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। बर्फ बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दूसरा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब गलनांक घट जाएगा तो आपस में चिपक जाती हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला सही। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। पहला कारण आपको बताता है आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, मिट्टी को की सांद्रता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर और इसमें से ये ऑप्शन दिया हुआ है निम्न में से ये सही कारण है पहला एवं दूसरा, दूसरा एवं तीसरा, या तीसरा या चौथा, या चौथा एवं पहला। तो आपका ऑप्शन में क्या क्या सही होगा? पहला होगा आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए होती है। ठीक है, मिट्टी को ढीला रखने के लिए होती है। एक ये सही हो गया आपका मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला पहला वाला सही, क्योंकि यही दोनों कारण सत्य हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। गलत। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। गलत। वे सांस नहीं ले पाती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वे सांस नहीं ले पाती। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो सांस नहीं ले पाएंगी बाहर निकलने के बाद। ठीक है, तो
आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, श्रावण शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को, या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही हो जाएगा चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है। ये त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली बायोगैस मुख्यतः होती है, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, और ये आपका सही हो जाएगा तीसरा, मीथेन गैस होती है। ठीक है। अब चौथा इसके बाद देख लेते हैं। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? पानी और एथिल एल्कोहल, पानी और ग्लिसरॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। चौथा है आपका पानी और मेथिल एल्कोहल। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? पानी और एथिलीन। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता नहीं। आटा तो ऑलरेडी कोमल होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देती, गलत है। ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करती है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दूसरा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ठीक है। क्योंकि ये शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है। ये एक विशेष प्रकार का कवक होता है। अब आगे देख लेते हैं। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। यह नींबू, संतरे और तथा आंवले से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से सत्य होगा कौन सा? पहला, दूसरा या तीसरा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहला, तीसरा और चौथा, या पहला और चौथा। ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सही होगा यह नींबू, विटामिन सी में देखो नींबू, संतरे की भरपूर मात्रा पाई थी, पहला हो गया। ये आपका एक सही हो गया। ठीक है। एक से इसकी कमी से शरीर के रतौंधी नामक विटामिन सी की कमी से रतौंधी नहीं, स्कर्वी रोग होता है। तो ये गलत है आपका। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ये सही है। ठीक है। और यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक माह
या सॉरी प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ठीक है, शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति में दर्ज करना। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत संरचनात्मक रचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में बांटना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं नहीं, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। विद्यार्थियों को उन्नतिशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना। विद्यार्थी अनुशासनहीनता को समस्याओं का निदान करना। विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो आपका ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे देख लीजिए। पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में किया जाता है। इसका अनुकरण करने के लिए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा, बच्चों को स्वयं सीखने एवं योग्य बनाने के कौशल को पैना करने के लिए। ठीक है, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्तकार अभिभावकों। ठीक है, दत्तकार का संबंध दत्तकार अभिभावकों, भाइयों एवं बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो दत्तकार शिक्षक दत्तकार द्वारा बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों को के निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है दत्तकार में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब आपका ये 49वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली एवं परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि वह कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इसमें से कौन ये नहीं हो सकता? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से जब आप परिभाषा उस पर डिपेंड करेंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अब आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण
के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो इसका ऑप्शन आज का आपका सही हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता का विकास करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही, क्योंकि जब तक पर्यावरण के बारे में जानकारी को विकसित नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। तो आज का आपका ये 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैं आप लोगों के लेके आया। तो अब आप लोग इसमें अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अगर आपके 12-13 सही है तो फिर आप अपने को कुछ रिलैक्स मानिए, वरना और मेहनत करिए। और अभी कुछ टाइम है जो कि आप अपने को सुधार सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आगे वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।